Hello students, welcome to my Gayatri tutorial. In this video, I will teach you how to solve the questions in the height and distances. These questions are taken from the R.D. Sharma. Students, मैं ये पार्ट 3 में NCERT के क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस का। चलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूँ, उसके बाद इसका सॉल्यूशन बताऊँगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 ये है। चलिए क्वेश्चन में समझाता हूँ, आप ध्यान से पहले क्वेश्चन समझिए। बुक तो आपके पास है ही, लेकिन मैं इसमें क्वेश्चन बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये समझिए इसे। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंसेज फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, जिससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम द 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग। ये लड़का क्या है, जब जहाँ पर खड़ा है लड़का, वहाँ पर उसके आँख पर ये बिल्डिंग जो है, इसका एलिवेशन जो है ये 30 डिग्री बनता है, मतलब 30 डिग्री के एंगल बनाता है ये बिल्डिंग। तो अगर ये लड़का कि बिल्डिंग की ओर धीरे धीरे बढ़ना शुरू करे, तो कुछ देर के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से बढ़ के 60 डिग्री हो जाता है। तो आपको बताना है लड़का ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, तो जिसके कारण एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से बढ़ के 60 हो जाता है। तो चलिए, ये आपने ये क्वेश्चन समझ लिया। चलिए मैं डायग्राम बनाता हूँ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 यही है। इसका डायग्राम मैंने बताया हूँ आपको। देखिए डायग्राम ये ए बी है। ये ए बी जो है ये बिल्डिंग है कि जिसकी ऊंचाई जो है 30 टॉल बिल्डिंग। चलिए ए बी आपका टॉल बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई क्या है 30 मीटर। यहाँ से कुछ दूरी पर एक लड़का सीढ़ी स्टैंड कर रहा है, खड़ा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर। अब कहा जा रहा है बिल्डिंग का टॉप ए जो है लड़का की आँख सी पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है 30 डिग्री। तो चूँकि आँख पर जो 30 डिग्री बनता है, तो यहाँ पर एंगल बनाने के लिए तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जो बेस के पैरेलल होगा। चलिए बेस के पैरेलल मैंने लाइन ये ड्रॉ किया, तो दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, और सी है, चलिए इसका नाम दिया मैंने यहाँ पर डी, जहाँ पर कट रही है। अब ये इसकी आँख पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो ये 30 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब कि ए से सी को मिलाना होगा। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। ये तो क्लियर है। ये टॉल बिल्डिंग का जो टॉप है लड़का के आंख पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये लड़का सीढ़ी जो है यहाँ पे स्थिर नहीं है, ये धीरे धीरे ये बिल्डिंग की ओर बढ़ रहा है। तो कुछ देर के बाद मान लीजिए ये लड़का यहाँ से चलते चलते इस पॉइंट पर आ जाता है, इस पर पॉइंट पर आ जाता है। तो ए बी सी डी, चलिए स्टूडेंट इसको ई माननी होगी, इसको मैंने इसको ई मान लिया, और इस पॉइंट को मान लिया यहाँ पे जी, और इसको मान लिया एच। तो चूँकि ये लड़का है तो जितनी इसकी ऊंचाई यहाँ पर है, ऊंचाई यहाँ भी हो गई, तो क्या हो जाएगी 1.5 मीटर। अब ये लड़का सी से चल के अगर जी पर आ जाता है, मतलब डी से चल के एच पर आ जाता है, तो यहाँ पर इसके एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 से बढ़ के कितना हो जाता है 60 डिग्री। 30 से बढ़ के कितना हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हो जाता है 60 डिग्री। अब आपको बताना है कि लड़का ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैंने सी से डी का, मैंने डी से एच का डिस्टेंस बताना है, या ये डिस्टेंस ये सी जी के बराबर होगा, ये डिस्टेंस बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो चूँकि ये 1.5 है, ये 1.5, ये लाइन इसके बराबर होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 1.5 मीटर। क्योंकि ए बी जो है आपका 30 मीटर है, इसमें आपका ये ई बी जो है ये हो गया 1.5। अगर 30 में मैंने 1.5 को माइनस किया, ये ई निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 28.5 मीटर। अब आपको देखिए सी जी निकालना है। सी जी कैसे निकालिएगा आप, पहले ट्रायंगल ए ई सी लेके चलनी होगी, इससे 10-30 का लेके ई सी निकालनी होगी, फिर दूसरे ट्रायंगल से आपको ई जी निकालना होगा। अब ई सी में से अगर ई जी मैंने अगर माइनस करेंगे तो आपका सी जी निकल जाएगा। चलिए पहले ट्रायंगल लेके चलते हैं
AEC, ये ट्रायंगल AEC है आपका। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ देखिए इन ट्रायंगल AEC, क्योंकि यहाँ पे एंगल तो 30 डिग्री है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, बेस आपका क्या है EC। परपेंडिकुलर बेस से रिलेटेड फॉर्मूला क्या होता है 10, तो आपको लिखना होगा इस एंगल का टेंजेंट लेना होगा 10 30 डिग्री। चलिए लिखते हैं 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, तब परपेंडिकुलर तो देखिए 28.5 है, तब परपेंडिकुलर ये है ना AE जो है 28.5, तब परपेंडिकुलर लिखना होगा 28.5 अपॉन बेस। बेस क्या होगा EC, तो इसको मैंने लिखा EC। अब स्टूडेंट 10 30 जो है इसकी वैल्यू कितनी है 1/√3, ये कितना है 28.5 अपॉन क्या है EC। अब EC इक्वल टू क्या होगा 28.5 इंटू √3 मीटर, ये EC निकल गया। तो स्टूडेंट AEC से मैंने क्या निकाला EC। अब दूसरा ट्रायंगल लेना होगा AEG, तो AEG से हमको EG निकालना है। चलिए अब लिखते हैं इन ट्रायंगल AEG, क्या लिखा मैंने इन ट्रायंगल AEG। इस ट्रायंगल में ये जो AEG है तो इसमें एंगल तो 60 डिग्री है, तो इस एंगल की टेंजेंट लेनी होगी, तो लिखना होगा 10 60 डिग्री। तो स्टूडेंट 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तब परपेंडिकुलर क्या है आपका 28.5, तो लिखना होगा 28.5 अपॉन बेस, बेस क्या होगा EG। अब 10 30 की वैल्यू 60 की वैल्यू देनी होगी। अब जानते हैं 10 60 क्या होता है √3 होता है, तो आपको लिखना होगा √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन EG, ये लिखना होगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने √3 को EG से मल्टीप्लाई किया, √3 इंटू आपका EG हो जाएगा, इंटू क्या हो गया EG इक्वल टू 28.5 मीटर। अब ये कि EG की अगर वैल्यू निकालना है तो ये √3 क्या होगा ये नीचे आ जाएगा। अब लिखेंगे देयरफॉर, देखिए स्टूडेंट यहाँ लिखा मैंने कि देयरफॉर EG इक्वल टू क्या होगा 28.5 अपॉन क्या होगा √3 मीटर। स्टूडेंट देखिए पहले मैंने EC निकाला, अब अभी मैंने क्या निकाला EG, और ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्टूडेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो जिसके कारण एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से बढ़ के 60 हो गया। तो स्टूडेंट पहले C पर था, अब ये कहाँ आ गया G पे, तो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया कितना CG। तो CG डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर EC में से मैंने EG माइनस किया तो क्या आ जाएगा GC, और यही तो निकालना है। चलिए लिखते हैं कि देयरफॉर GC इक्वल टू, ये पहले लिखना होगा EC, क्या लिखना होगा EC, इसमें से क्या माइनस करना होगा EG। चलिए इसमें मैंने लिखा EC, देखिए EC की वैल्यू कितनी है, ऊपर में आ गया आपका 28.5 √3 माइनस का EG। देखिए EG कितनी है यहाँ पर, देखिए जस्ट ऊपर में आया है EG, ये आया है 28.5 अपॉन √3। ठीक है स्टूडेंट, इसके नीचे में कुछ नहीं क्या है 1 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेनी होगी, तो एलसीएम तो आपका √3 ही आएगा। देखिए एलसीएम लिया √3, अब 1 से डिवाइड किया √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 3 आया तो इसको लिखेंगे 28.5 इंटू क्या हो जाएगा 3। क्लियर है, इससे डिवाइड किया √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। चलिए ये माइनस है तो मैंने माइनस का साइन दिया। अब √3 से √3 को डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 1, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 28.5। देखिए स्टूडेंट, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे 28.5 यहाँ भी है यहाँ भी है। अब 28.5 को आपको कॉमन लेना होगा। अगर 28.5 को आपने कॉमन लिया, चलिए हम ले लेते हैं 28.5 कॉमन लिया मैंने, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा और इधर क्या बचेगा आपका 2 बचेगा। तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं 3 - 1। ठीक है, नीचे में क्या हो गया √3।
तो ये हो गया आपका आंसर हो गया कि 28.5 इंटू 2/√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। मतलब इसको रेशनलाइज कर सकते हैं आप, रेशनलाइज करना जानते हैं आप। चलिए आप इतना रेशनलाइज कर लीजिए, मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। स्टूडेंट ये क्वेश्चन अगर समझने में अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो इसको बार बार आप रिपीट करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब मैं इस वीडियो को यहाँ पर अंत कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट। नाउ आई एंड दिस वीडियो एंड I see meet you again in the next video. Okay, कितना हो गया?